नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर के सर्वाधिक लोकप्रिय हस्तियों में से एक स्वर्गीय लक्ष्मी लोढ़ा की स्मृति में लोढ़ा परिवार द्वारा स्थानक जैन भवन में शांति मिलन एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोढ़ा कुटुंब सहित अनेक क्षेत्रों से रिश्तेदार और संबंधियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से विधायक ओंकार साहू, समाज के वरिष्ठ नागरिक निर्मल बरड़िया, मित्र आशीष थीटे, मां अंगार मोती ट्रस्ट के सचिव अजय जैन, कांग्रेस नेता आकाश गोलछा, दिगंबर जैन समाज प्रवक्ता सुनील जैन और प्रखर समाचार के स्थानीय संपादक मेघराज ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय लक्ष्मी लोढ़ा का असमय जाना क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है। कार्यक्रम का संचालन नितिन जैन ने किया। सामने है, हम सभी के हृदय में है और जितनी कमी, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे आसपास का क्षेत्र हो, सभी लोग अपनी व्यक्तिगत क्षति जिनके जाने को महसूस कर रहे हैं। इस पुण्यशाली आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में शाश्वत सुख प्रदान करे। इस लक्ष्य के साथ आप और हम सभी प्रार्थना करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि उन्हें अपने चरणों में वो स्थान प्रदान करें, शाश्वत सुख प्रदान करें।
कोई और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। भगवान के छोटे बच्चों के मन के भाव, ये आपके कर्म ही हैं जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। हमें इसका है अभिमान, हमें मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, पूर्ण सत्य हूँ। मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, पूर्ण। सब नमों का ही सार है, इसे जो भी जपे रात दिन, होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नमकार में सारे भक्तों को भी इसमें सुमिरन किया, और सिद्धों को भी इसमें ध्यान धरा। हरिभक्तों को भी इसमें सुमिरन किया, और सिद्धों को भी इसमें ध्यान धरा। आचार्यों को भी नतमस्तक होकर, उपाध्यायों को भी इसमें वंदन किया। सभी साधु भक्तों को भी मुझने पालन मारे सब मंत्रों का ही सार है, इसे जो भी जपे रात दिन, होता उसका ही भव पार है। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व मुन्ना चाचा का, जिन्होंने अपने जीवन की शर्तें खुद तय की और अपने जीने का अंदाज भी खुद तय किया। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का जीवन परिचय चंद वाक्यों में साप्ताहिक करना संभव नहीं। 67 वर्ष का जीवन काल परिवारजनों के मानस में संकलित चंद यादें, उसके आधार पर एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो कुछ इस प्रकार है। दो लाइनों में दिलाना चाहेंगे तो शायद वो दो लाइनें यह होंगी कि प्रेम, उदारता और दया के भंडार किया, ममत्व, अपनत्व और समत्व के दातार किया, और देन आपकी कभी भूल नहीं पाएगा लोहा परिवार। सरलता, सहजता, सादगी, जिंदादिली के दातार किया, जिंदादिली के दातार किया। उन्होंने से मेरी आत्मा के पावन चरणों में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। भावांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मैं आग्रह करता हूँ जैन श्री संघ के वरिष्ठ सदस्य स्वतंत्र मूर्ति पूजक संघ के कर्मठ सदस्य आदरणीय श्री निर्मल जी साहब बरड़िया निवेदन आमान्य और सभी आत्मीगण, आज हम सब
एक अनोखी प्रतिभा के धनी के व्यक्ति आदरणीय लक्ष्मी रानी लोढ़ा के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सबके सामने उनका जीवन परिचय प्रस्तुत हुआ है, शहर में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभा हो और प्रतिभा में सक्सेस लाना यह अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है। लक्ष्मी रानी लोढ़ा को मैं छात्र दिनों से परिचित हूँ, उनके परिवार से बहुत पूरी मेरी शुभा रही है। कई कार्यक्रमों में हम सहयोगी भी रहे हैं। जिस समय कोई चीज के बारे में सोचता नहीं था, वो चीज को वो मार्केट में लाना, कहना कि सृजनता पूर्वक और बहुत ही बारीकी से उसकी प्रस्तुति करना, ये उनकी प्रतिभा को दर्शाती है। जब एक समय धमतरी में दिल्ली में इस बारे में जैसे उनके जीवन परिचय में आया, रायपुर से पेट आता था पापड़ा के नाम से फेमस था, पेट में नहीं बोलता था, पापड़ा का बोलते थे उस समय उन्होंने धमतरी में इसका प्रोडक्शन चालू करके और काफी ख्याति प्राप्त की थी। एक समय सीमा के अंदर उनका वह प्रोडक्ट समाप्त हो जाता था। ऐसे विभिन्न कार्य ऐसे हैं जिसके बारे में चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे डेकोरेशन के मामले में हो, अन्य कई सारे विभिन्न धार्मिक कार्यों आयोजन में कैसे उसकी सफलता लाना, उसके कार्यों के बारे में हो, कई विषयों में उसकी एक विशेषज्ञता थी। बदल गई, एक शख्स ने सारे शहर को वीराना कर दिया। जी हाँ, विगत 14 नवंबर को जब यह समाचार शहर में प्रसारित हुआ कि आदरणीय मुन्ना भैया हमारे बीच नहीं रहे, यकीन मानिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जिनका दोस्ताना था, ऐसा जिंदा दिल इंसान जिनके नहीं रहने की खबर नहीं मिले, तो आप सोचिए रूह कांप थी। मुझे भी उनका मार्गदर्शन कचहरी चौक में अक्सर वो 1-2 दिन के अंतराल में आया करते थे, मुझे भी उनका मार्गदर्शन मिलता था, सीखने का अवसर मुझे मिलता था। पूर्व वक्ताओं ने बताया, रंजीत ने कविता के माध्यम से बताया कि कितने जिंदा थे, कितना दया दरिया की उनके अंदर थी। निश्चित रूप से मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित था। शहर जहाँ जहाँ वो बैठा करते थे, यही मानिए आज वो जगह वीरान है। उनकी कमी, उनकी रिक्तता वहाँ महसूस हो रही है। बहुत से वक्त हैं, बहुत से उनके चाहने वाले ये यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अधिक ना कहते हुए आज शोक मिलने इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करते हुए सादर जय जय करते हुए परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आदरणीय मुन्ना भैया की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल सभी लोढ़ा परिवार, परिवार और सभी शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। सुश्रावक भाई श्री लक्ष्मीलाल लोढ़ा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री बस्तीमल जी साहब लोढ़ा का 67 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। आप सरल स्वाभाविक एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। आप आचार्य श्री नानेश एवं आचार्य श्री रामेश के परम भक्त थे। प्रतिष्ठित नागरिक बड़े भैया स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी लोढ़ा जी का आकस्मिक निधन 14 नवंबर को हुआ और निश्चित ही आज धमतरी शहर के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही अपूर्ण क्षति है। मैं पूरे परिवार वालों को इस दुख घड़ी को सहने की परम पिता परमेश्वर से कामना करूँगा कि दुख की घड़ी में सभी समाज, सभी परिवार को एक शक्ति प्रदान करे और यही भावना के साथ मैं पूरे धमतरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्य में अर्पित करते हुए बात समाप्त करते। ओम शांति। मम्मी पापा की डांट से भी दादाजी बचाते थे, मम्मी पापा के डांट से भी दादाजी बचाते थे।
वायदे के पक्के, वादे के सच्चे, ऐसे महान पुरुष थे मेरे दादा। तस्वीर ये तेरी हम देखते जाएं, तस्वीर ये तेरी हम देखते जाएं, महसूस करते हैं पर देख ना पाए। जी चाहता है काम पर आगे निकल जाए, और जो तारों में जा फंसा थामने को वो दादा की उंगली कहाँ से जाए। एवं गुंजन जी लोहा अशोक प्रवर्तन करेंगे मामा परिवार को धन्यवाद एवं चतुराल्पक गौरव परिवार गौरी जी लोहा निवेदन उनके जन्मस्थल से पुष्करी राज्य से लेकर धमतरी तक की यात्रा के बारे में बताया। सच कहा जाए तो उनके सार्वजनिक जीवन को शब्दों में बांधना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उसके प्रभाव से प्रभावित ना हो, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ना हो। हमारे ऊपर मित्र बैठे भाई पीपी साहू जी दुग्ध संघ महासंघ के अध्यक्ष सूर्यराव जी पवार बैठे, ऐसा कोई नहीं छूटा। ये पहला व्यक्तित्व है जो गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय और अमीर तक इतने प्रगाढ़ संबंध थे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका जादुई व्यक्तित्व था। पास करता आदमी भी अगर उनकी बात सुन लेता था तो ठिठक के रुक जाता था कि यार कोई बहुत कीमती बात कर रहा है, लक्ष्मी होगा, और रुक जाता था।
और बड़ा प्रभावित होता था, पूछता था मुझसे यार इनका क्या नाम है, लोग जो बताता था इनका नाम लक्ष्मी लोग है। बड़े प्रभावित होते हैं आपके धमतरी में एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं। और एक पक्ष जो प्रथम वक्ता ने छोड़ा है वो ये था कि कवि सम्मेलनों के प्रति, कविताओं के प्रति, काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति उनका बड़ा विशेष आकर्षण था। चाहे राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, बिलासपुर हो, वहां तक कविता सुनने चले जाते थे। आज से 25 साल 30 साल पहले इतना उनको लगाव था साहित्य से। और कहते हैं कि मृत्यु बोध और मृत्यु का आभास सिर्फ उनको मिलता है जो जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा न सोचा हो, बुरा न किया हो। और वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। मेरी जहां तक जानकारी, मेरा 40-45 सालों का उससे संबंध रहा है, कभी भी सपने में भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। और कहते हैं कि मृत्यु का आभास, मृत्यु का बोध उनको मिलता है जिन्होंने किसी के लिए कभी कोई बुराई नहीं सोची, कोई निंदा नहीं सोची, कोई दुर्भावना नहीं रखी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि ये उनकी जो मृत्यु बोध का आभास था, मेरे पास उनकी गाई हुई एक कविता है जब वो जीवित थे। मैं चाहता हूं पहले वो सुने, फिर मेरी जो भावांजलि है वो दूंगा। 5 या 6 मिनट लगेगा। संगत में जा जाके कवि सम्मेलनों में मैं भी थोड़ा बहुत लिखने लग गया हूँ। तो अपनी भावांजलि जो है कविता के माध्यम से ही मैं प्रस्तुत करूंगा। जो आया जाना है, जो आया जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम 4 सांसों का है, रोज नाम 4 सांसों का है। जीवन एक फसाना है। जो आया जाना है, मौत तो एक बहाना है। जीवन है एक मुट्ठी राख की। मौत के बाद, अगली संस्कार के बाद बात में क्या है, एक मुट्ठी राख, वो मैंने यहाँ पे व्यक्त की है। जीवन है एक मुट्ठी राख की, सोचो तो ये बात लाख की। जीवन है एक मुट्ठी राख की, समझो तो है बात लाख की। 4 दिनों का जीवन मेला, 4 दिनों का जीवन मेला, और फिर टिकट कटाना है। जो आया जाना है, मौत तो एक बहाना है। छोड़ गए यादों का खजाना, गुजरे पलों को अब है सजाना। छोड़ गए यादों का खजाना, गुजरे पलों को अब है सजाना। जीवित रहते कहते थे सब, जीवित रहते कहते थे सब, वो तो मस्त दीवाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। विधि का विधान है, मर जाना है। विधि का हीटे जी रात दिन का साथ था जी। क्या आज भी आपको यकीन हो रहा है कि वो चला गया हम सबको छोड़ के? लक्ष्मी चाचा का जाना तो किसी को विश्वास ही नहीं कि लक्ष्मी चाचा आज हमारे बीच में नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एकदम मिलनसार और हर उम्र वालों को बिल्कुल साथ में लेकर चलते थे वो। और उनका
जाना आज भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी चाचा हमारे बीच में आज नहीं है। भैया लोग बाग कहते थे शहर के 100 टैलेंट में से एक टैलेंट थे लक्ष्मी लोढ़ा जी, अब वो चले गए, तो ये किन की क्षति मानते हैं? ये प्रमुख क्षति अगर मैं कहूँ तो उनका जो व्यवहार था और उनका जो क्या बोलना कि समाज में भी और अपने जो दोस्त यार में और व्यवसाय में भी, मैं तो उन्हें बचपन से जान रहा हूँ, व्यवसाय में भी उन्होंने जिस क्षेत्र में कदम रखा उसको ऊंचाइयों तक पहुँचाया और बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन अब ईश्वर की मर्जी, आयु कर्म के आगे अपन कुछ नहीं कह सकते। उनका जाना उनके परिवार के लिए क्षति तो है, साथ ही समाज के लिए, और ख़ासकर उनका जो मित्रगण थे, उनके जो आसपास रहने वाले थे, उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं दिगंबर जैन समाज की ओर से तो श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपनी जगह स्थान प्रदान करें। अजय भैया, शहर के टॉप 100 बुद्धिजीवियों में से एक बुद्धिजीवी जी हमारे हिसाब से जी वो चला गया, तो ये कितनी बड़ी क्षति मानते हैं क्षेत्र की? भाई देखिए, लक्ष्मी लाल जी लोढ़ा जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और समाज के सभी वर्गों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते थे। आज उनके समान व्यक्तित्व के लोग धमतरी में क्या पूरे देश में भी बहुत कम ही होंगे, इसलिए उनका जाना धमतरी शहर के लिए, हमारे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जो आगे किसी भी समय में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। मां अंगारमती गोधाम समिति की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। धन्यवाद। मेरे पास भैया धमतरी शहर की एक दबंग आवाज़, बेबाक आवाज़ आज हमारे बीच से लुप्त हो गई है लक्ष्मी लोढ़ा के रूप में। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी वहाँ स्थानीय भवन में हो रहा है। इस अवसर पर किस तरह की आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? प्रखर समाचार परिवार की ओर से मैं लक्ष्मी लाल लोढ़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उनका निधन वास्तव में एक अपूर्णीय क्षति है।